हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आज मैं आप लोगों को सूट की कटिंग बताने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेन फैब्रिक है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक है और इस तरीके से ये पूरा कपड़ा है हमारे पास। और ये है इसकी लाइनिंग फैब्रिक और ये जो कपड़ा है हमारा वो है क्रैप कपड़ा। तो ये वाला जो सूट हमारा बनेगा वो बनेगा नायरा स्टाइल कुर्ती। लेकिन इसमें जो मैं बताने जा रही हूँ वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सेम ये सिंपल स्ट्रेट कुर्ती की तरह ही इसकी कटिंग होगी वेस्ट तक, क्योंकि वेस्ट के बाद ही हमको नायरा स्टाइल जो हमारी कुर्ती का शेप आता है वो आएगा। तो ये जो हम नायरा स्टाइल कुर्ती हुई, नॉर्मल कुर्ती हुई, तो वेस्ट तक तो आप सभी की जो है कटिंग को सेम रखेंगे। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि नायरा स्टाइल कुर्ती है तो और मैम कह रही हैं कि स्ट्रेट कुर्ती की तरह इसकी कटिंग होगी। तो वेस्ट तक तो वैसा ही बनेगा। उसके बाद जो चेंजेस होंगे वो हमारे नीचे चेंजेस होंगे, नीचे की साइड में। लेकिन अभी जो वेस्ट तक हमारा निशान लगेगा वो लगेगा हमारा एकदम जिस तरीके से हम सिंपल स्ट्रेट कुर्ती बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को करेंगे अपने डबल फोल्ड। ये देखिए, इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे ये, और जितना कपड़ा हमको चाहिए उसमें से 4 इंच एक्स्ट्रा लेके और इसको फोल्ड कर लेंगे। तो हमारा सबसे पहले मैं नाप बता दूं तभी आप लोगों को समझ में आएगा किस हिसाब से कपड़ा फोल्ड करना है। तो इसमें ये इनका जो नाप है वो लंबी, तो ये टोटल बनेगी जितना इनका कपड़ा हुआ है मेन फैब्रिक वाला उतना लंबा बनेगा ये सूट। लेकिन चेस्ट है इनकी 45.25, वेस्ट है इनकी 44 और स्लिट जो है 48 है। लेकिन ये वाला सूट उनका नायरा बनेगा, इससे पहले वाला जो सूट बना था उसमें जो है स्लिट हमें ज़रूरत थी। तो यहाँ पे 3 नाप की, मतलब अभी हमको वेस्ट तक काटने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 नाप की ज़रूरत है। तो वो है चेस्ट और वेस्ट, ठीक है। और शोल्डर इनका है 15 इंच, इनका जो एपेक्स पॉइंट है वो है 11 इंच, स्लीव्स इनकी बनेगी 12 इंच की और 12 पे जो राउंड रहेगा वो रहेगा 13 इंच का। अब आते हैं हम नेक पे, जो कि हमारा मेन पार्ट होता है। तो वो है हमारा फ्रंट नेक है 8 इंच का और बैक नेक हमारा है 2 इंच का, यानी कि आगे डीप है और फ्रंट जो है हमारा पैक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस भी आए हुए थे कि आपने माइनस क्यों नहीं किया या ये आपने जो निशान लगाया था उसको छोड़ क्यों दिया। तो आपको इस कुर्ती में सारे सवालों के आपके जवाब भी मुझे लगता है मिल जाएंगे, इसीलिए बिना स्किप किए हुए आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये जो नाप है, तो चेस्ट है हमारा 45.25 इंच। तो 45.25 इंच में मैं 2 इंच की लूजिंग डालूंगी, तो वो हो जाएगा हमारा 47.25 इंच। तो 47.25 इंच को जब हम आधा करते हैं, देखिए 47.25 ये हो गया। इसको जब हम आधा करेंगे इस तरीके से, तो ये हमारा हो जाएगा 24.25 इंच। तो हम 24.25 इंच का कपड़ा है तो 2 इंच इधर छोड़ते हुए, जैसे इस तरीके से 2 इंच हमने मान लिया यहाँ पे छोड़ दिया, 24.25 हमारे यहाँ आया, 2 इंच हम इस जगह पे भी ले लेंगे यहाँ पे। अब इस कपड़े को हम डबल फोल्ड करके और कट कर देंगे, क्योंकि कट करने के आगे पीछे के पल्ले हम अलग अलग काटेंगे और जब तक हम कट नहीं करेंगे तब तक हमें दिक्कत हो जाएगी पल्लों को काटने में। तो चलिए पहले मैं इसको कट कर ले रही हूँ। तो इस कपड़े को सिंगल, मतलब आगे के फ्रंट पल्ले को हमने बिछा करके यहाँ पे रख लिया है और यहाँ पे एक सीधा निशान लगा देते हैं। इस तरीके से, जिससे कि हमको निशान लगाने में आसानी रहे। यहाँ पे इस निशान को लगाने के बाद अब सबसे पहले हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। तो शोल्डर यहाँ पे हमारा है
15 इंच, तो 15 का आधा होता है 7.5 इंच। तो एक निशान सबसे पहले हम लगाएंगे 7.5 इंच पे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखते चलिएगा फ्रेंड्स। फिर कह रही हूँ वीडियो स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। बीच से देखेंगे तो फिर ये होगा कि ये चीज़ कहाँ से कितनी माइनस हो गई है मेरी। और यहाँ पे लगा लेंगे 2.5 इंच पे निशान। इस 2.5 इंच वाले निशान को, ये जो हमने 1 इंच नीचे डाउन किया हुआ निशान है, इस निशान से इस निशान को मिला देते हैं इस तरीके से। इतना करने के बाद ये हमारा कंपलसरी है 2.5 इंच पे एक निशान लगाना, और 2.5 इंच के बाद हमको 1 इंच शोल्डर डाउन करना। इतना तो कंपलसरी है, ये तो आप अभी तक देखते चले आ रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए, चलिए पहले मैं इसको आगे पीछे के, ये पल्ले तो अभी बराबर है तो मैं इसको पीछे का ही करके बता दे रही हूँ, पहले समझने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारा जो फुल शोल्डर है, अब ये क्वेश्चन होता है कि मैम आपने शोल्डर माइनस क्यों नहीं किया। तो डियर, मैंने शोल्डर इसलिए माइनस नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो बैक नेक है हमारा वो बहुत छोटा है, 2 इंच का है। 2 इंच तक के गले में हम कुछ भी शोल्डर माइनस नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आधा इंच अगर हमारा यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा तो शोल्डर ऑटोमेटिक आधा इंच हमारा कम हो गया, 7 इंच का हो जाएगा। तो इसीलिए हम जब 2 इंच तक के गले रहते हैं तो उसमें शोल्डर को माइनस नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। अब इसमें हम लगा लेते हैं आर्म होल का निशान। तो आर्म होल का निशान जो हम लगाएंगे वो बिना लूजिंग दिया हुआ जो हमारा चेस्ट होगा, यानी कि जो हमने अपना चेस्ट नापा था, फुल बस्ट नापा था, वो जितना भी आया है हमारा, उसमें से हम 6 से उसको भाग दे देंगे और जितना आएगा उसमें प्लस 1 इंच हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा है चेस्ट जो है वो है 45.25। आपका कुछ भी हो सकता है चेस्ट, जो भी आपका चेस्ट होगा उसको डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 कर देंगे तो ये हमारा आर्म होल निकल जाएगा। तो मेरे केस में जो आर्म होल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 8.5। तो हम ये जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 8.5 इंच पे, ठीक है। और यहाँ से भी जितनी हमारी दूरी थी 7.5 इंच, हम उतनी ही दूरी यहाँ पे भी ले लेते हैं। अब इस निशान को हम कर देते हैं सीधा। देखिए क्रैप कपड़ा है, बार बार ये उठ जा रहा है कपड़ा। ये लाइन खींच दी और ये वाली लाइन हमको, ये मिल गई आर्म होल की लाइन, और ये लाइन जो हमारी मिल गई वो मिल गई हमारी चेस्ट वाली लाइन। तो ये जो चेस्ट वाली लाइन मिली है और ये आर्म होल वाली लाइन मिली है। अब हमारा जो चेस्ट है, चेस्ट में हमने 2 इंच की लूजिंग डाली है। आपको पता है मैं 2 इंच की ही लूजिंग डालती हूँ। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट का चौथा भाग जो आएगा वो आएगा 12.25 इंच, यानी 2 सूत कम 12 इंच में। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ कंफर्म कर दूँ, कभी कभी होता है कि बताने के चक्कर में हम 4th पार्ट जो कहते हैं, अगर ये हमारा 12.5 आ रहा है तो हो सकता है कि मेरे मुंह से किसी वीडियो में निकल गया हो 11.5, 12.25, तो उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। आएगा आपका 4th पार्ट ही करके, जितना भी आए। बोलने में हो सकता है कि मुंह से निकल गया लेकिन निशान आपका एग्जैक्ट लगा होगा। तो ये जितना भी, इसीलिए मैं बता देती हूँ नाप, उसका 4th पार्ट होगा हमारा। अब 4th पार्ट हमारा आ गया 12.25 इंच। तो यहाँ पे हम एक निशान लगा लेते हैं 12.25 इंच पे, इस तरीके से 12 में 2 सूत कम। ये निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे क्रॉस कितना देंगे, इस चेस्ट में हम जो यहाँ पे आर्म होल का राउंड देंगे वो देंगे 1.5 इंच पे। ये हमारी जो दूरी है वो 1.5 इंच की है, यहाँ से हम राउंड देंगे। और ये जो हमने आर्म होल का निशान लगाया है, अब इसको हम करेंगे सेंटर इसका।
ये हमारा हो गया यहाँ पे सेंटर। अब देखिए जो कंफ्यूजन आप लोगों को होता है ना, वो एक साथ जब दोनों ड्रॉ करो तब होता है, तो इसीलिए मैं पहले बैक का पल्ला बता रही हूँ, और जो भी निशान मैं लगाऊंगी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैक के पल्ले के ही लगाऊंगी। ठीक है, आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा अगर मैं इसी के साथ साथ फ्रंट और बैक दोनों का लगाऊंगी। मेरी मजबूरी ये हो जाती है फ्रेंड्स कि जब ये होता है कि मैम ये मेथड उन प्रिया मैम का नहीं है, तो डियर ये प्रिया मैडम का ही मेथड है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी नई नई स्टिचिंग शुरू किए हैं तो वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ कन्फ्यूज़न हो जा रहा है। तो मैं अगर बैक का पल्ला कट कर रही हूँ तो मैं बैक का ही आर्म होल भी ड्रॉ करूँगी। और एक क्वेश्चन था, मैम आपका गर्ल आपने स्ट्रेट क्यों, आर्म होल स्ट्रेट क्यों कर दिया? तो यहाँ पे देखिए अभी आर्म होल जो है स्ट्रेट नहीं होगा। अब इस सेंटर लाइन से हम बाहर की तरफ, मतलब गले की तरफ नहीं, बाहर की तरफ हम यहाँ पे आके 0.25 इस जगह पे आ जाएंगे सेंटर की लाइन से। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों का जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है वो भी दूर हो जाए, और फिर भी ना समझ में आए तो पूछिएगा ज़रूर आप लोग। इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इस लाइन को इस हिसाब से मिलाएंगे। ये देखिए, तो ये देखिए ये स्ट्रेट कहाँ है, ये हमारा आर्म होल जो है वो ड्रॉ हो गया ना। तो ये हमारा हो गया बैक का, ये बैक के पल्ले की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो हो गया ना, सेंटर से आपने 0.25 जो लिया था, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं अभी ड्रॉ करके बता रही हूँ बैक के पल्ले का, इसीलिए मैं 1 इंच अंदर नहीं गई हूँ। 1 इंच अंदर जाने के बाद बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैम आप 0.25 जो अंदर आई हैं। फ्रेंड्स अगर हम, और यहाँ का भी एक क्वेश्चन था कि आपने उसको 6.5 इंच को छोड़ दिया, तो उसका भी मैं अभी एक एक करके इस चीज़ को क्लियर करने जा रही हूँ। तो इतना आपको समझ में आ गया, ये कुछ भी हमारा माइनस नहीं होगा। यहाँ पे जिस तरीके से हमारे सिंपल स्ट्रेट कुर्ती के निशान लगते हैं सेम हम वही लगाएंगे पैक नेक में। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ भी अभी प्लस माइनस करना नहीं है हमको, नेक शेप वगैरह कुछ नहीं देखनी है अभी, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे लगा लेंगे अपनी फिटिंग का निशान, तो वो हम लेंगे 2 इंच पे। अब हमारी आई लंबाई, तो लंबाई हम कहाँ से लेंगे ये देख लीजिए। ये जो 2.5 इंच पे हमने निशान लगाया था और ये जो शोल्डर हमने डाउन किया था उससे हम एक सेंटर लाइन ले लेते हैं इस जगह से। अब हम जो लंबाई का निशान लेंगे अपना वो इस लाइन से लेंगे यहाँ से, और लंबाई है हमारी यहाँ पे जो वेस्ट आएगी हमारी वो आएगी 15 इंच की, तो 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे यानी कि 16 इंच पे। तो यहाँ पे एक 16 इंच पे हम एक लाइन खींच देते हैं इस तरीके से। 16 इंच पर लाइन खींचने के बाद अब हमारी जो कमर है वो है 44 इंच यानी 44 इंच। अब उसमें जब 2 इंच की लूजिंग डालेंगे तो वो हो जाएगी 46 इंच। तो 46 का जब हम 4th पार्ट करेंगे तो वो हो जाएगी 11.5 इंच। अब यहाँ पे हम 11.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम कोई भी प्लेट नहीं डालने वाले हैं, और यहाँ पे ले लेंगे हम 2 इंच का मार्जिन, और इस मार्जिन के निशान को हम मार्जिन के निशान से मिला देंगे। और फिटिंग के निशान को हम फिटिंग के निशान से मिला देंगे। फ्रेंड्स ये हो सकता है कि बताने के चक्कर में 11:15 की जगह मुझसे 11:15 या 11:10 निकल जाए, तो उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये हम बना रहे हैं नायरा स्टाइल कुर्ती, तो उसको इसके एकदम स्ट्रेट नहीं करेंगे क्योंकि मैं कट करने भी जा रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम आधा इंच से 1.25 इंच जो है यहाँ पे
4 इंच की दूरी पे, 5 इंच हैवी साइज़ है, 5 इंच की दूरी पे इसको जो है इस तरीके से हम डाउन कर देंगे। तो ये हम अब इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो ये देखिए, ये आर्म होल हमारा सीधा नहीं है, ये राउंड में है। गला बकरम पे बनेगा। तो ये हमारा हो गया बैक पल्ले की कटिंग। अब हम कर लेते हैं फ्रंट पल्ले की कटिंग। इस तरीके से कपड़े को देखिए डबल फोल्ड करके मैंने बिछा लिया है और सबसे पहला काम करेंगे, कपड़े को करेंगे हम एकदम सीधा। इस तरीके से हम सीधा करने के बाद सबसे पहले आर्म होल का हम आधा करेंगे, यानी कि 7.5 इंच। 7.5 इंच करने के बाद 1 इंच हम यहाँ पे डाउन आ जाएंगे। 1 इंच डाउन आने के बाद इस साइड से हम बंद साइड से इधर से निशान लगा रही हूँ मैं। आने के बाद 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और आपको ये हर साइज़ में करना कंपलसरी है अगर इस मेथड से आप कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं तो। ये हो गया हमारा इतना, ये तो कंपलसरी है, यहाँ तक तो आप लोग अभी तक सीख गए होंगे। अब यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट आता है कि पीछे का गला इसमें छोटा था, 2 इंच का था, लेकिन आगे का गला जो है वो है हमारा 8 इंच का, यानी कि 7.5 इंच का हम इसको बनाएंगे 8 इंच। गले की शेप थोड़ी सी चेंज हो रही है। हमने जब ये गले का नाप लिया था तो वो हमारा था राउंड नेक, लेकिन इस वाले इसमें हमको बनाना है स्वीट हार्ट नेक, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हम गला लेंगे अपना 7.5 इंच का, तो 7.5 इंच का जब गला लेंगे तो हम अपने चार्ट में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे नेक शेप। तो नेक शेप हमारी है स्वीट हार्ट नेक। स्वीट हार्ट नेक के बाद हमको देखना है कि हमारा गला किस लाइन के बीच में आ रहा है। तो वो आ रहा है 7 और 8 के बीच में, क्योंकि हम 7.5 इंच का बनाएंगे। तो इसमें जो हमको माइनस करना रहेगा स्वीट हार्ट नेक में, वो माइनस करना रहेगा 2.5 इंच। तो हम 15 में से 2.5 इंच जब माइनस करेंगे तो वो हमारा निकल के आएगा 12.5 इंच। तो 12.5 का जब आधा करेंगे तो वो हो जाएगा 6.25 इंच। 6.25 इंच पे निशान लगाना है। तो 6.25 इंच का निशान देखिए हम किस तरीके से लगाएंगे। ये हम अपनी स्ट्रेट लाइन के ऊपर निशान लगाएंगे और उस स्ट्रेट लाइंस के ऊपर लगाते हुए हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप नहीं लगाएंगे, जो हमने स्ट्रेट लाइनें खींची थी वहाँ से निशान लगाते हुए हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। तो ये जो हमको अब मिला है, ये जो लाइन हमको मिली है, ठीक है, यहाँ से हम इतना अंदर चले गए, ये जो हमारी लाइन मिली है ये हमको मिला है माइनस किया हुआ शोल्डर। ठीक है, अब ये माइनस किया हुआ जो हमारा शोल्डर है वहाँ से हम लगाएंगे अपने आर्म होल का निशान। तो आर्म होल हमारा आया है 8.5 इंच। 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ये हमारा था 6.25 इंच, तो यहाँ पे भी हम एक 6.25 इंच पे निशान लगा देंगे। 6.25 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरीके से हम एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पे हमको मिल जाती है हमारी चेस्ट लाइन। इसके बाद वही प्रोसेस जो हमारा है 12.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 12.25 इंच पे निशान लगाने के बाद
यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। देखिए ये हमने लगा लिया। अब आप लोग ध्यान से देखिए, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे क्वेश्चन हैं वो इसी जगह पे आ रहे हैं आजकल। तो आर्म होल का जब हम हाफ करेंगे यहाँ पे, तो हमें एक ये पॉइंट मिल गया। जितना हमारा आगे का गला हमने जितना लिया था इस तरीके से, क्योंकि हमने वहाँ पे अपने शोल्डर को माइनस अभी नहीं किया था। अभी मैंने शोल्डर पट्टी के बारे में भी उसमें नहीं बताया है, क्योंकि मैं जब ये वाला पल्ला काट लूँगी उसके बाद ही आप लोगों को बताऊँगी, तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि हमारी शोल्डर पट्टी छोटी बड़ी तो नहीं होगी। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो यहाँ पे हम 1 इंच हमारा जब ये स्ट्रेट था इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से हम 1 इंच अंदर गए थे। देखिए जो भी हमारा आया था वहाँ से हम 1 इंच अंदर गए थे, और उस जगह से हमने ये देखिए इस तरीके से ये निशान लगाया था। तो यहाँ इस जगह पे जो हम आधा इंच अंदर आते हैं उसका कोई भी मतलब नहीं होता है, लेकिन आगे जो हम 1 इंच अंदर जाते हैं वहाँ से तो हम देखिए इस तरीके से जब हमने शोल्डर माइनस किया है तो वो 1 इंच पे ही लाइन हमारी आ गई, लेकिन ये आधा इंच का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। तो आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइए कि आप 1 इंच वाली लाइन जो हम अंदर लेते हैं उसको तो देखिए शोल्डर माइनस करने के बाद भी हमको वही चीज़ यहाँ पे मिल गई है। तो आधा इंच पे कंफ्यूज मत होइए। हमें जो शोल्डर लाइन मिली है माइनस की हुई, वहीं से एक सीधी लाइन खींच के हम आर्म होल अपना ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो हमारा पार्ट हमको मिला है इसमें हम 0.25 अंदर जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे इसको तिरछा करेंगे। इसको और इस तरीके से आर्म होल को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब ये ड्रॉ होने के बाद हमारी जो शोल्डर पट्टी है वो है 3 इंच की, तो हम यहाँ पे लेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच हम इसलिए लेंगे क्योंकि हम बनाएंगे बकरम पे गला, तो बकरम पे हम जितने पे गला बनाएंगे उतना ही हमारा गला आएगा, कोई भी आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा गला होगा वो बनेगा 7.5 इंच का। यहाँ निशान लगा लेते हैं 7.5 इंच, और यहाँ पे देख लेते हैं ये दूरी कितनी है। ये दूरी है 3.25 इंच की, तो यहाँ पे भी 3.25 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं हम। देखिए ये प्रॉब्लम आ रही है इस कपड़े में। और यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे स्वीट हार्ट शेप। ये हमारा नेक ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को। इस वाले निशान को आप मत ड्रॉ करिए जो आधा इंच हमने लिया है। आपका अगर पैक गला है तो आप यहाँ से जाइए 1 इंच, जितना आपका शोल्डर है उससे 1 इंच माइनस करके आप इस जगह पे सेंटर लाइन से पीछे चले जाइए, और जितना आपका ये आ रहा है और जिस भी हिसाब के नाप से वो 0.75 से लेके 1 इंच तक आएगा, आप वहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। अब हमें ये बताइए कि ये जब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे जो आधा इंच और अंदर जाके, तो कितना अंदर ये आर्म होल हमारा चला जा रहा है। तो आप लोग इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा। और इस गले को यहाँ से अब हम कर देंगे सीधा, क्योंकि हमारा डीप नेक है। इस गले को हम सीधा कर देते हैं इस तरीके से। और जो हमारा शोल्डर देखिए यहाँ पे हमारा शोल्डर बचा है 3.5 इंच का। यहाँ पे हमने जो लाइन ली थी, अब हम लाइन कहाँ से लेंगे अपनी लेंथ की, वो लेंगे इस जगह से। कितनी हमने ली थी 16 इंच,
तो हम 16 इंच पे एक निशान लगा देंगे। इस लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जितनी हमारी कमर है हमारी 11.5 इंच, 11.5 पे एक निशान लगाएंगे। 2 इंच हम मार्जिन कर लेंगे, यहाँ पे भी 2 इंच हम मार्जिन कर लेंगे। मार्जिन के निशान को मार्जिन के निशान से मिला देंगे और फिटिंग के निशान को फिटिंग के निशान से। आगे भी मैं कोई प्लेट नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ पे आधा से पौन इंच आपका जो भी हो, मैं यहाँ पे पौन इंच का नाप ले रही हूँ और ये नाप हमने लिया है 5 इंच पे आके। और इसको कर देंगे यहाँ पे हम हल्का सा डाउन। तो ये जो आपका सूट देखे होंगे साइड से लटकता है, वो प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाती है। अब हम कर देते हैं इसकी कटिंग। कटिंग करने के बाद और समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए शोल्डर हमारा 3.5 इंच आ रहा है। अब इसको कर देते हैं पल्ले को साइड और उठाते हैं अपना ये वाला पल्ला, क्योंकि कंफ्यूज़न यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है कि जोड़ने पे हमारे पल्ले बराबर तो आएंगे। फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट्स को जो है, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं किसी कटिंग में ही दूँ, क्योंकि तभी वो प्रैक्टिकली समझ में आएगा। अब यहाँ पे भी हम ले लेंगे 3.5 इंच। ठीक है, 3.5 इंच लेने के बाद इस जगह पे ये जो हमारा नेक होगा, ठीक है, ये तो पैक है 2 इंच का है, तो हम 2.5 इंच लेंगे। यहाँ पे मैं करके भी बता दूँ, यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे और आधा इंच हमारा यहाँ पे सिलाई के मार्जिन में जाएगा। तो हम जो शेप देंगे यहाँ पे इस गले की, वो यहीं से दे देंगे, इस जगह से ये। अब जो हमारा ये नेक है वो बराबर आएगा कि नहीं, तो आज मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ से देखिए ये नेक हमारा मिल गया है, इसका मतलब जब हम सिलेंगे तो नेक हमारा बराबर आएगा। ये पल्ला बराबर आएगा कि नहीं, ये भी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से मैं खिसका दूँ इसको, तो पल्ला जब हम यहाँ से इसको जोड़ेंगे, यही ना जुड़ेगा शोल्डर से शोल्डर, ये चीज़। तो पल्ले हमारे देखिए बराबर आ गए। ये जो हमारा पार्ट था, ये गले वाला, ये तो हमारा निकल जाएगा कट के, ठीक है, ये पार्ट तो निकल जाएगा। अब देखिए हमारे पल्ले बराबर आए कि नहीं आए, आप खुद देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, पल्ले हमारे बराबर आएंगे। ये पैक, एकदम पैक गला है, तो अगर हम इतनी चौड़ाई, ये गला तो हमारा फैल जाएगा खुल के। तो ये जो हमारा कपड़ा है वो पीछे के पार्ट को कवर कर लेगा, और कवर करने के बाद हमें जो एक खिंचाव महसूस होता है शोल्डर के पास की, हाथ उठाने में या आगे की तरफ करने में एकदम खिंच रहा है, एक आर्म होल के पास एक बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, तो उससे ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। इसको हम उसी हिसाब से काटेंगे जितना कि हमें ज़रूरत है, क्योंकि ये पीछे तो पैक है, तो कुछ भी हमारा आगे पीछे नहीं फैलेगा। ये गला तो फैल जाएगा इतना, ये फैल के ये इसको कवर कर लेगा, क्योंकि ये हट जाएगा यहाँ से, जब कटेगा तो फैलेगा पूरा। लेकिन ये गला हमारा पैक है तो ये नहीं फैलेगा। आई होप कि फ्रेंड्स मैं आप
के कुछ सवालों के जवाब देने में सफल हुई होंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड। जिस हिसाब से मतलब अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं आप लोग, कमेंट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उस हिसाब से सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होगा, आपका कोई भी एक्स्ट्रा डाटा वगैरह आपका नहीं खर्च होने वाला है, ठीक है। लेकिन हम लोग को मोटिवेशन मिल जाता है कि हमारे इतने देखने वाले लोग हैं जो पसंद कर रहे हैं हमारे चैनल को। तो देखिए यहाँ से मैंने ये मिलाया और ये देखिए ये पार्ट हमारा एकदम बराबर है। देखिए मैं जूम करके दिखाऊं, देखिए एकदम बराबर आ रहा है ना। तो कुछ भी हमारा छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई भी पार्ट। तो चलिए फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तभी मुझे पता चलेगा आप लोग मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। और ड्रॉ करके ज़रूर फ्रेंड्स देखिए, आप न्यूज़पेपर पे ड्रॉ करिए, किसी प्लेन पेपर पे ड्रॉ करिए। आप प्लस माइनस करना सीखिए, घर में कोई हो उनका नाप लेके आप देखिए कि किस तरीके से प्लस माइनस आप कर रहे हैं और कितना डिफरेंस आपके एक ही नाप में, अगर गला छोटा बड़ा है तो क्या डिफरेंस आ रहा है। इस तरीके से धीरे धीरे करते आप लोग भी बहुत अच्छे स्टिचिंग में हो जाएंगे।